मैया यशोदा के, तो पास में पहुंच करके महाराज आज उद्धव जी ने यशोदा को प्रणाम किया। मैया ने पहचान नहीं पाया। यशोदा बोली कौन हो तुम? उद्धव जी बोले मेरा नाम उद्धव है। कहाँ से आए हो? उद्धव बोले मैं मथुरा से आया हूँ। मेरे कन्हैया के पास से आए? उद्धव बोले हाँ कन्हैया के पास से ही आए हैं। यशोदा बोली तो मेरा कन्हैया क्यों नहीं आया? तुमने उससे कहा नहीं क्यों चले? अरे उसे नहीं पता है कि जब से वो गया है तब से उसकी मैया ने भोजन नहीं किया। जब से वो गया है तब से उसकी मैया ने सारी दुनिया को देखना छोड़ दिया। फिर लाला आओ नहीं। उद्धव जी बोले मैया तो लाला का काम में व्यस्त होगा की वजह से नहीं आ पाओ। तो उसी समय मैया यशोदा रोने लगी, बोली उद्धव तुम आए तो लेकिन मेरे कन्हैया ना आओ, लेकिन हम ही जानते हैं जैसे मैं कन्हैया के बिना सांसें ले रही हूँ। तुम्हें नहीं पता है ये मेरी सांसें चल रही हैं किस लिए चल रही हैं? क्योंकि इन सांसों को अभी तक ये आस है कि एक ना एक दिन मेरा लाला जरूर आएगा। बोले गोविंद भगवान की। आज मैया यशोदा बहुत रो रही है। उद्धव जी से कहा उद्धव जी मेरे कन्हैया को तुम लेकर के आते, तुम्हें अकेले नहीं आना चाहिए था। उद्धव ने समझाया मैया परेशान ना हो, एक ना एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब कन्हैया तुम्हारे पास में जरूर आएंगे। उद्धव जी ने महाराज समझाया मैया को, बाबा नंद को, गोपियों को। लेकिन जब उद्धव जी ने गोपियों के प्रेम को देखा, मैया यशोदा के प्रेम को देखा, तो देख करके उद्धव समझ गए कि संसार में बने चाहे कोई, लेकिन वृंदावन वालों के जितना कन्हैया को प्रेम कोई कर नहीं सकता है। आज महाराज उद्धव सबको समझा करके मथुरा में आ गए। जब उद्धव मथुरा में आए तो आकर के भगवान कन्हैया ने उद्धव से पूछा ले आए खबर वृंदावन की? उद्धव बोले हाँ प्रभु खबर तो ले आए, लेकिन आपको नहीं पता है आपके बिना सारा वृंदावन वीरान पड़ा है। चिड़ियों ने चहचहाना छोड़ दिया, फूलों ने महकना छोड़ दिया, गैयों ने चरना छोड़ दिया, गोपियों ने भोजन छोड़ दिया। ऐसी दशा है आपके बिना वृंदावन में। आज इसी समय महाराज उद्धव जी ने भगवान को समझाया। लौट करके आए उद्धव जी, भगवान बड़े आनंद से रहने लगे। इधर श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, जब भगवान कन्हैया ने मथुरा में कंस को मारा, तो कंस को मारने के बाद में कंस की जो पत्नियां थी जिनका नाम था अस्थि प्राप्ति, तो परिजन महाराज अस्थि प्राप्ति रो करके अपने पिता जरासंध के पास में पहुंची। और जब जरासंध के पास में पहुंची, महाराज सफेद वस्त्रों में सफेद साड़ी को पहने हुए हैं, जरासंध के पास में पहुंची, श्रृंगार उजड़ा हुआ है। तो जब जरासंध ने अपनी बेटियों की ये दशा देखी तो जरासंध कहने लगा क्या बात है बेटियों, आज तुम्हारा श्रृंगार बिगड़ा हुआ क्यों है? आज तुमने ये सफेद वस्त्र क्यों पहने हुए हैं? क्या बात हो गई? रो रही हो? अस्थि प्राप्ति बोली हे पिताजी आपको नहीं पता है मैं तो विधवा हो चुकी हूँ। जरासंध बोला क्यों? तो आज अस्थि प्राप्ति बोली तुम्हें नहीं पता है, सुनो मेरी बात। कितना कुछ अहीर के दो छोरे जो बलराम कृष्ण बतलाते, भगवान महाराज अस्थि प्राप्ति कहने लगे जरासंध से बाबा आपको नहीं पता है वृंदावन से दो अहीर के छोरे आए जो अपना नाम कृष्ण बलराम बताते हैं, तो उन्हीं कृष्ण बलराम ने तुम्हारे दामाद को यानी हमारे पति कंस को मार दिया है। कुछ अहीर के दो छोरे
अस्ति प्राप्ति जरासंध से बोली है, पिताजी आपको नहीं पता है वृंदावन के दो छोरे जो मथुरा में आए, आकर के उन्होंने तुम्हारे दामाद को कंस को मार दिया और मुझे विधवा बना दिया, इसीलिए आज हमारी ये दशा हो गई। जो नहीं बचना चाहिए कि हमारी ये दशा हो गई, तो उसी समय आज परीक्षित महाराज ध्यान रखना, जरासंध ने जो अपनी पुत्रियों के ये वचन सुने, सुन करके जरासंध कहने लगा अगर ऐसी बात है कि वृंदावन के दो लड़कों ने हमारे दामाद को मार दिया तो कोई बात नहीं है, हम जाएंगे और जा करके उन कृष्ण बलराम को मजा चखाएंगे, उनको भी हम सजा जरूर देंगे। जो नहीं बचना चाहिए उसी समय महाराज ध्यान रखना, जरासंध जो था वो महाराज चला और चल करके उसने फौज तैयार की, सेना तैयार की और परीक्षित महाराज सेना तैयार करके आज वृंदावन पर चढ़ाई, वो मथुरा पर चढ़ाई करती। श्री सुखदेव जी समझा रहे राजन परीक्षित जब मथुरा पर चढ़ाई की तो भगवान कन्हैया और बलराम दोनों ने जरासंध से युद्ध किया। जब जरासंध से युद्ध किया तो करने के बाद में महाराज एक बार जरासंध हार गया भगवान कन्हैया बलराम से, दो बार हार गया, दोबारा फिर से मगध देश में आ गया। ऐसे जरासंध ने महाराज एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि परीक्षित महाराज प्रमाण ये मिला है कि उसने 17 बार मथुरा के ऊपर चढ़ाई की, लेकिन 17 बार भी वो जरासंध हार गया। जब जरासंध हारा तो हारने के बाद में इधर जरासंध हारता रहा, हार करके महाराज बैठ गया अपने घर पर, सोचने लगा कि कृष्ण बलराम से हमारी पेश नहीं जाइए। जब कृष्ण बलराम से जरासंध की पेश नहीं गई तो एक दिन महाराज नारद जी जो थे वो जरासंध का एक मित्र था जिसका नाम था कालीवन। तो नारद जी कालीवन के पास में पहुंचे तो पहुंच करके महाराज जवाब दिया नारद जी ने, कालीवन तुम यहाँ बैठ करके आराम कर रहे हो ना, लेकिन तुम्हें नहीं पता मथुरा में कंस जो है वो मारा गया और तुम्हारा जो मित्र है ना जरासंध, उसने भी कृष्ण बलराम से बहुत बार लड़ाई की, अपने दामाद का बदला लेना चाहा, लेकिन वो भी हार गया। अब तुम ही कछु करो, तुम कछु करो। तो कालीवन महाराज नारद जी से कहने लगा कि इसका मतलब कृष्ण बलराम ने मेरे मित्र कंस को भी मार दिया, जरासंध को भी हरा दिया, तो हम कृष्ण बलराम को छोड़ेंगे नहीं। तो अब ध्यान रखना, कालीवन चला भगवान से युद्ध करने के लिए, कन्हैया से युद्ध करने के लिए। जब भगवान कन्हैया से युद्ध करने के लिए कालीवन चला तो कालीवन ने भगवान को तो कभी देखा नहीं था, वो पहचानता नहीं था। तो नारद जी ने पहचान बताती थी कि पीली सी कमरिया ओढ़े मिलेंगे, माथे पर मुकुट होगा, हाथ में बंसी होगी, वे भगवान कन्हैया होंगे, सांवला रंग होगा। सो महाराज कालीवन चला, चल करके भगवान कन्हैया से बोला तुम ही हो कन्हैया? भगवान बोले है तो हम। कालीवन बोला हम तुम्हें मारने के लिए आए। भगवान बोले क्यों मारने के लिए आए हो? कालीवन बोला इसलिए मारने के लिए आए कि तुमने मेरे मित्र कंस को मारा और तुमने जरासंध को भी हराया, अब तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे। तो जो नहीं बचन चाहिए सो महाराज भगवान कन्हैया बोले तुम हमें मार ही नहीं सकते, मार नहीं सकते। कालीवन बोला तुम्हें मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो महाराज ध्यान रखना, भगवान कन्हैया कालीवन से युद्ध करने लगे। जब कालीवन से युद्ध करने लगे तो युद्ध करते करते महाराज भगवान कन्हैया जो थे वो वहां से भाग गए, कालीवन से बच करके भाग गए। और महाराज भागते 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 आज महाराज ये भगवान कन्हैया जो थे ये एक पर्वत के पास में पहुंचे जो धौलागिरी पर्वत था। उसी पर्वत में जाकर के घुस गए भगवान कन्हैया। और धौलागिरी पर्वत में रहते थे एक मुचकुंद महाराज। तो मुचकुंद महाराज जो होते महाराज वो उस धौलागिरी पर्वत में सो रहे थे। जब धौलागिरी पर्वत में वो सो रहे थे तो उन्हें वरदान लगा था कि उनको सोते हुए जो कोई जगाएगा वो भस्म हो जाएगा। तो भगवान कन्हैया उसी धौलागिरी पर्वत में घुस गए। घुस करके भगवान को याद आया कि हमें
इन्हें मुचकुंद महाराज की नींद तो बहुत हो गई, अब इन्हें जगाने का समय आ गया। तो भगवान बोले अब इन्हें जगाएं कैसे? तो भगवान बोले हम नहीं जगाएंगे, इन्हें तो कालीवन ही जगाएगा। तो आगे आगे भगवान भागते कर रहे, और जब भगवान भागे थे कालीवन से बच करके, तब भगवान का वहां पर एक नाम पड़ा था रणछोड़ भगवान। बोलिए रणछोड़ भगवान की। तो महाराज भगवान धौलगिरी पर्वत में घुस गए, घुस करके भगवान ने अपना पीतांबर उतारा, उतार करके मुचकुंद महाराज के ऊपर डाल दिया। जब मुचकुंद महाराज के ऊपर वो पीला पीतांबर डाला तो भगवान जाकर के छिप गए। कालीवन आया, उसने देखा कि अच्छा हमसे भाग करके, हमसे बच करके, छुप करके तुम यहाँ लेटे हो, अब तुम बचोगे नहीं। जो इतने बचन के जो परीक्षित महाराज कालीवन ने मुचकुंद महाराज को भगवान कन्हैया समझ के लात मार गई, और बुजुर्गों जो लात मारी सोई मुचकुंद महाराज की नींद खुल गई। और जो नींद खुली, जो मुचकुंद महाराज ने अपनी दृष्टि कालीवन के ऊपर डाली, तैसे ही महाराज कालीवन जल करके भस्म हो गया। जब कालीवन जल करके भस्म हुआ, मुचकुंद महाराज की नींद खुली, तब तक भगवान आ गए। मुचकुंद महाराज ने प्रणाम किया, बोले प्रभु आपने मुझे जगा ही दिया। महाराज जब ये मुचकुंद महाराज को यही वरदान लगा था कि इन्हें सोते हुए जब कोई जगा देगा तो उसी समय ये भस्म हो जाएंगे। आज महाराज इसी समय भगवान ने मुचकुंद महाराज की नींद खुलाई। खुलाने के बाद में भगवान जो थे वो आज मथुरा में आए, बलराम को साथ लिया। साथ लेकर के इधर भगवान सोचने लगे कि अगर अब हम मथुरा में रहे तो जरासंध के पाप अत्याचार फिर से बढ़ते रहेंगे, तो ऐसा करें कि अब हम ये स्थान ही छोड़ दें, मथुरा नगरी ही छोड़ दें। महाराज इसी समय भगवान ने वो मथुरा नगरी छोड़ दी। विश्वकर्मा के द्वारा एक समुद्र के अंदर नगरी वसाई, जिसका नाम पड़ा द्वारका। और भगवान ने सारे मथुरा वासियों को साथ लिया और महाराज साथ लेकर के चल करके परीक्षित महाराज उसी द्वारका में वास करने लगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आइए ताली जाकर के प्रभु नाम का संकीर्तन बोलेंगे।